सिकंदर आया तभी मंदोदर के संग। आज 20 रुपए कमलेश यादव, जनाब श्री संतू यादव मैक्स वाले, ये 20 रुपए हमारे इस चलते सीन पर रत प्रसन्न होकर हमारी रामला कमेटी को दान में देते। कमेटी इनका हार्दिक स्वागत करती। पिताश्री, ये बेटी अपनी पुत्र वधू का प्रणाम स्वीकार करें। चिरंजीव रहो। और पिताजी, मैंने अपनी पत्नी विरुद्ध धर्म से अपनी दिव्य दृष्टि से यह देख लिया है कि मेरे पति लक्ष्मण के हाथों वीरगति प्राप्त हो चुकी है। हे पिताश्री, मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं रामादल से अपने पति की शीश को लेकर आऊं और उनके साथ सती होना चाहती हूं। बोला बेटी क्यों रोती हो, बेटी बेटी क्यों रोती हो, क्यों करुणा नदी बहाई है, तुम तो उसकी पत्नी हो जिसने महानगत पाई है। तुम बैठो महलों में, मैं अभी समर को जाता हूँ, इस एक शीश के बदले के लाखों शीशों को लाता हूँ। और बेटी, मैं वही रावण हूँ जिसका यह भूमंडल पर छाया है, सरकार चढ़ाए शिव जी पर बल कर कैलाश उठाया है। इन बचनों से और भी भड़की मन की ज्वाल, लाज शर्म सब छोड़कर बोली वो तत्काल। पिताश्री, श्री महाराज, ये बेटी तो केवल आशीष चाहती है और लाखों शीशों का क्या होगा, निज पति का शीश चाहती है। पिताजी, बेयुद्ध बे गए वीर गति पाकर मैं नारी उचित गति पाऊंगी। बेयुद्ध मात्र से चले गए मैं सती मार्ग से आऊंगी। अरे पिताजी, मैं आपसे बार बार विनती करती हूँ कि मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने पति का शीश लेने अवश्य जाऊंगी। हाँ जी, ये 10 रुपए त्रिलोकी यादव हमारी रामला कमेटी मैनेजर, और 10 रुपए गोविंद स्टूडियो जो कि अभी लाइव कैमरा चल रहा है, गोविंद स्टूडियो दत्तपुर एटा, ये दोनों लोग 10-10 रुपए हमारे सुलोचना के रोल पर अति प्रसन्न होकर हमारी रामला कमेटी को दान में देते हैं। कमेटी का स्वागत करते हैं। पुत्र वधू के ये वचन सुन न सका दस बाल, रण प्रबंध के वास्ते चला गया तत्काल। और बेटी, मैं जा रहा हूँ और उन दोनों तपस्वियों को देखूंगा। हे पिताजी, पहले आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं रामादल से जाकर के अपने पति का शीश लेकर आऊं। ठीक है बेटी, जैसी तुम्हारी इच्छा। तब मंदोदर ने कहा बेटी ये बतलाओ, इस बूढ़ी की किस तरह पार लगेगी नाव। हाँ जी, 10 रुपए त्रिलोकी यादव हमारी रामला कमेटी के मैनेजर, और 10 रुपए गोविंद यादव, गोविंद स्टूडियो दत्तपुर एटा जो अभी लाइव चल रहा है, गोविंद स्टूडियो, दोनों लोग 10-10 रुपए हमारे व्यास जी की मधुर वाणी पर अति प्रसन्न होकर स्पेशल व्यास जी को 10-10 रुपए दान में देते हैं। कमेटी इनका हार्दिक स्वागत करती है। श्री रामचंद्र की।
हाँ जी, ये 10 रुपए सुरजीत यादव सनोब श्री राजू यादव प्रधान जी दत्तपुर हमारे सुलोचना के विधवा वस्त्र देखकर अति दुखी होकर हमारी रामलीला कमेटी को 10 रुपए दान में देते हैं। कमेटी इनका हार्दिक स्वागत करती। और हे माता, आप भी अपनी पुत्री को आज्ञा दीजिए कि मैं अपने पति का आशीष लेने जाऊं। बेटा, हमारी नाव किस तरीके से पार होगी? आप तो सती हो जाएंगी, मैं कहाँ करूँगी? हे माता, ये तो आप अच्छी तरह और भली बात जानती हैं कि जिस नारी का पति इस संसार को छोड़कर चले जाए तो उसका यहाँ पर रहना बड़ा ही दुर्लभ हो जाता है। ऐसी नारी को, और यदि वो पतिव्रता है तो अपने पति के ही साथ उसे अपने प्राण छोड़ने चाहिए। और हे माता, मैं तो इस धरा पर अब किसके सहारे रहूं? मेरा तो कोई पुत्र ही नहीं है, तो मैं अपने पति का शीश ला करके और उन्हीं के साथ सानंद सती होना चाहती हूँ। हे मातेश्वरी, मुझे आज्ञा दीजिए। किस बात रहूंगी जीवित में, किस बात रहूंगी जीवित में, इतना मुझको समझाए जा। तू मुझे अंधी की लकड़ी है, रास्ता तो मुझे दिखाए जा। और है बेटा, माता, मैं किस तरीके से रहूंगी? अंधी हूँ, मुझे कुछ रास्ता तो बताए जाओ। हे माता, आपका कथन उचित है, परंतु मेरा इस धरा पर रहना ही अनुचित है। मंदोदर के हृदय पर कष्ट अथाह बिलोकी, बधू प्रमीला ने कहा माता करो न शोक। हे माता, अब आप सोच त्याग दीजिए और मुझे भगवान के पास जाने की अनुमति दीजिए। तुमसी भी संसार में नार न होगी अन्य, देख तुम्हारे चरित्र को कहना पड़ता धन्य। और तुम्हारे समान संसार में कोई स्त्री न होगी, ये मैं वचन देती हूँ। हाँ जी, 10 रुपए श्यामू यादव सनोब श्री सुरेंद्र सिंह यादव दत्तपुर और 10 रुपए भाइयों दत्तपुर। ये दोनों लोग 10-10 रुपए हमारे सुलोचना के रोल पर अति प्रसन्न होकर हमारी रामलीला कमेटी को दान देते। कमेटी इनका हार्दिक स्वागत है भाइयों। और है बेटा, आंसू बरसाने लगे मंदोदर के नैन, मानो आज्ञा दे उठे बेलोचन बेचैन। और है बेटा, माता, अगर तुम नहीं मानती हो तो मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ। आंखों आंखों में हुई अर्जी जब मंजूर, तभी आंख से हो गई सिलोचना भी दूर। पति चरणों का ध्यान धर और मगा सुखपाल, रामादल की ओर को चली सती तत्काल।
वहाँ सिंधु तट पड़ा है एक श्वेत पाषाण, राज रहे हैं उसी पर बेभक्तों के प्राण। गुप्तचरों ने उसी छड़ दिया ये समाचार, एक पाल की इधर को आती है सरकार। हे प्रभु, रामादल की तरफ एक पालकी आ रही है। किलकारी भर कर तभी बोली उठे कुछ कीस, अब तो ये प्रत्यक्ष है हार गया 10 शीश। हे प्रभु, मुझे ये मालूम पड़ता है कि अब दस्कंदर हार चुका है और सीता माता को यहाँ लेकर के आ रहा है। शरणागत की बात से बेहसे पवन कुमार, बोली उठे तब आएगी सचमुच बड़ी बहार। फिर कहने लगे विभीषण से, फिर कहने लगे विभीषण से, अब क्या होगा बतलाओ। साकल की एक प्रधान कड़ी उलझी है, वो सुन जाओ तो। उसी समय वो पालकी आ पहुंची उस ठाम, बोली उठा बानर कटक जय श्री राजा राम। श्री रामचंद्र की। तभी सुनैना ने कहा कर निज पति का ध्यान, तुम सबकी जय हो पिता दिन प्रतिदिन हो मान। और हे सच्चिदानंद, मैं आज विपत्ति की मारी हूँ और दुनिया की भी सताई हूँ। अपना सर नीचे किए हुए निज पति का शीश लेने आई हूँ। रघुराई अगर साक्षी हैं तो रखेंगे लाज भिखारिन की। और मेरी नैया डूबी जाती भगवन, मेरी रख लो लाज भिखारिन की। हे प्रभु, यदि आप करुणा निधान हैं, दया के सागर हैं, तो हे नाथ मुझ पर, इस अभागिन पर ये कृपा कर दीजिए कि मेरे पति का शीश जो इस रामदल में मौजूद है, कृपया मुझे वो दे दीजिए। करुणा निधि ने जब सुने करुणा के ये बैन, लगे भूमि को देखने तक्षण दोनों नैन। पृथ्वी माँ की ओट में कुछ चढ़ के उपरांत,
इस प्रकार कहने लगे सीतापति श्रीकांत। और हे, मैं आपके पति को बताओ जीवित कर दूं या उनका शीश दे दूं? हे देव प्रभु, आप करुणा के सागर हैं। हे नाथ, ऋषि मुनि हजारों वर्षों तक तपस्या करते हैं, तब भी आपके हाथों उन्हें मुक्ति नहीं मिलती। हे नाथ, मेरे पति का तो सौभाग्य जो आप स्वयं साक्षात पार ब्रह्म हैं, आपके हाथों मुक्ति पाकर उनका शरीर धन्य हो गया। भगवान, मैं तो उनकी बार बार तपस्या करने के बाद भी ऐसी सुगंध वो नहीं पा सकते हैं जैसी आपके हाथों उनके हाथों जो गति हुई है। हे नाथ, मैं अपने पति को जीवित कराना नहीं चाहती, बस आप कृपा करके उनके शीश को मुझे दे दीजिए। लक्ष्मण, तुम इस बात का करुणा मत अभिमान, मारा है गन्नादि को मैं हूँ अति बलवान। और हे लक्ष्मण, तुम भी इस बात का कभी अभिमान मत करना कि मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर हूं, जो मैंने इंद्रजीत को मार दिया है। घन्नाद लखड़ का महायुद्ध बस ये कयू परी परदाता, वास्तव में तो सतियों का सत संग्राम भूमि में लड़ता था। और हे लक्ष्मण, ये युद्ध तो एक दिखाने मात्र ही का था। आपस में लड़ने वाले तुम तो सिर्फ एक माटी के पुतले थे। वास्तव में ये युद्ध धर्म और अधर्म का था। इसमें हमारा और तुम्हारी पत्नी उर्मिला का सतीत्व लड़ रहा था। पत्नी का पति मैंने रखो इतना प्रेम अनन्य, पुलक उठे रघुवंश मणि बोले देवी धन्य। और हे लक्ष्मण, तुमने ये युद्ध इसलिए जीत लिया है कि तुम धर्म की तरफ से लड़ रहे थे, और मेरे पति वो अधर्म की तरह से लड़ रहे थे, इसलिए उनकी हार हुई। और हे देवी, तुम बड़ी धन्य हो। ये कहकर संकेत से मगा लिया बोसी, देने को युद्ध हुए सभी कौशलाधीश। आगे बढ़कर इस तरह बोली उठे सुग्रीव, मुझे एक संदेह है रघुपति करुणासीव। अरे प्रभु, मुझे कुछ संदेह है। पृथ्वी के ऊपर कटी भुजा किस बात भला लिख सकती है, जो बात प्रकृति के है विरोध वो नहीं जताए जचती है। अरे प्रभु, ये बताइए कि कटी हुई भुजा ये लिख कैसे सकती है? ये तो नीति के विरुद्ध है, ये कैसे लिख सकते हैं भुजा कटी? मुझे कहा विभीषण ने तभी, यद्यपि है ये ठीक, सीधी होती है नहीं समर नीति की नीक। हाँ सुग्रीव, ये ठीक है, कटी हुई भुजा नहीं लिख सकती। उत्तर में सुग्रीव तब बोले हे रघुराई, यह तो इसका हमें
परिचय भी मिल जाए। अरे प्रभु, अगर ये भुजा लिख सकती है तो इसका कुछ हम प्रूफ देखना चाहते हैं। जिसने सतुबहा दिखाया है वो जिसने सतबहा दिखाया है वो चमत्कार दिखलाए यहाँ। हो जाएगा विश्वास हमें यदि कटा शीश हंस जाए यहाँ। और हे प्रभु, अगर कटी भुजा ने वहाँ लिख दिया है तो यह कटा शीश ये हंस भी सकता है। अगर ये कटा शीश हंस के दिखा दे तो मेरा संशय दूर हो जाएगा। हाँ हंस देगा शीश भी मत करिए संदेह, बोली वह संसार में बड़ी वस्तु है नेह। और हे सुग्रीव, ये शीश अगर मेरा पतिव्रत धर्म सत्य है तो अवश्य हंसेगा। हे स्वामी, हंस क्यों नहीं देते भगवन, दासी की हंसी कराते हो। हंस क्यों नहीं देते भगवन, दासी की हंसी कराते हो। बैठे बैठे स्वर्ग लोक पापिन का हंसी उड़ाते हो। हे स्वामी, आप सहायक हैं तो रखेंगे लाज भिखारिन की। हंस दो एक बार भगवान, यही आशा है नीच भिखारिन की। इसी बात पर सर हंसा अट्टहास के साथ, कांपी उठा पृथ्वी गगन, उमड़ी उठा जलनाद। तभी सुनैना ने उसे उठा लिया सहलाद, रघुराई को फिर दिया ऐसा आशीर्वाद। लंका और हे प्रभु, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती हूँ। जाओ आगे। ये जगदीश्वरी है कौशलपति, सच्चाई जग को प्यारी है। कौशल जिस तरह तुम्हारा है, लंका उस तरह तुम्हारी है। लंका में वो आ गई लेकर पति का शीश, पहुंचाने को यहाँ तक आए थे कुछ किस। बस अब केवल ये कहना है,
बस अब केवल ये कहना है चंदन की चिता तैयार हुई। वह दृश्य देखने के निमित्त सागर पर भीड़ अपार हुई। बोलो सिराजनाथ सती की जय हो। भाई कल का खेल रावण वध नारायण तक वध। हो लेके जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, हो लेके जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। लेके जाना भूल न जाना, लेके जाना लेके जाना भूल न जाना, लेके जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेके जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। भैया भी ले जाना, बहना भी ले जाना, भैया भी ले जाना, बहना भी ले जाना। कथा विसर्जन होते हैं आयस होए हनुमान। राम लखन सीता सहित सदा करो